इन गोष्ठी के अस्थायी अध्यक्ष जो अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर स्वामी सदगुरुदेव जी अवश्य उपस्थित हुए होंगे। उन दीन बंधु करुण सिंधु के पावन पाद पद्मों में इन साध्वी जी की ओर से कोटि नमन तथा व्यक्त रूप में सत्संग में उपस्थित देवता के तुल्य पिता एवं भ्रातागण और श्रद्धा एवं ममता की प्रतिमूर्ति सत्संग में प्रेम रखने वाली शक्ति एवं भक्ति स्वरूपा मेरी माता एवं बहनों, समस्त गुरुजन साधुजन भक्त जनों के चरणों में साध्वी जी की ओर से कोटि नमन। भक्तों, आज बड़े ही हर्ष की बात है। कल अपराह्न कालीन सायकालीन से लेकर अभी हम समस्त भक्तजन प्रातः कालीन के सत्संग में यानी अंतिम काली के सत्संग में उपस्थित हैं। हम मानव जीवन के सर्वोच्च उत्कृष्ट फल जो सत्संग के माध्यम से सुलभ हो रहा है और यह सत्संग जो हो रहा है हम समस्त भक्तजनों को विदित है कि हमारे पूज्यपाद परमानंद बाबू जो आसार संसार से महाप्रयाण हो चुके हैं, अतः उनके दिवंगत आत्मा यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी हो तो गुरु महाराज उसे अपनी ओर से सद्गति देने की कृपा करें। पश्चात उनके जो सुपुत्र हैं अपने पुत्र धर्म का जो निर्वाह कर रहे हैं उनके विभिन्न भांति से गुरु महाराज रक्षा करें और यहाँ पर आए हुए सत्संगी परिवार जो नहीं आए हुए हैं सभी की जीवन रूपी यात्रा मंगलमय रहे। इन शुभकामनाओं के साथ भक्तों, गुरु महाराज की कृपा एवं आप समस्त भक्तजनों की दया दृष्टि से गुरु महाराज की चरणों में आप समस्त भक्तजनों के सेवा में 2 पुष्प अर्पण करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सेवा भक्ति को स्वीकार करें। तो अभी हम संत मत के विधिवत पूज्य जनों के माध्यम से इस संस्कृति गुरु वृत्ति में भाग ले पश्चात सत्संग योग धर्म ग्रंथ से हम प्रतिपाद्य विषय को स्तवन कर रहे हैं। प्रतिपाद्य विषय भाग प्रथम कैन उपनिषद से हम आप स्तवन कर रहे थे। कैन उपनिषद के ऋषि यानी वेद भगवान मंत्र के माध्यम से हम मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता है, अर्थात मन से जो मनन किया हुआ है उसे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म जानना चाहिए, ब्रह्म जानना। दूसरी बात ये कह रहे थे कि इस जन्म में ही प्रयास रहे कि हम उन परम तत्व यानी परमात्मा तत्व को जान सकें, अन्यथा इस जन्म में हम न जान सके तो दूसरा जन्म में यानी बहुत हानि है। भाग 2 से हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी को स्तवन कर रहे थे कि बिना सदगुरु नाम नहीं कहिया, यानी सदगुरु कबीर साहब निवेदन कर रहे अपने पद के माध्यम से कि नाम तो
कुछ न कुछ सब में विद्वान है, यानी सब जानते हैं, लेकिन जो नाम हमारे जीवात्मा के हितकर है वो नाम बिना सदगुरु के पास जाने से प्राप्त नहीं होता, और न होने के पश्चात भी बहुत जीवन में हानि है। इन प्रतिपाद विषय पर हम स्तवन करेंगे। तो केन उपनिषद के जो ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा सदा सर्वदा ईश्वर मन से मनन किया हुआ ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस बात पर हम सबको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में तो जितने संत वाणी, भक्त वाणी, गुरु वाणी है वही तो संसार में चेताने योग्य पद है, और बाकी बात तो कुछ भी संसार में नहीं है। तो अब ये सब जो बात ऋषि कह रहे हैं उपनिषद के, तो क्या इन प्रतिपाद्य विषय पर बहुत विशेष रूप से अगर हम विचार करें तो इनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहने की कृपा किए हैं कि वो परमात्मा वास्तविक में इंद्रियातीत है। उस परमात्मा को न तो हमारे 10 इंद्रिय से मतलब है, न हमारे उधर 4 इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उससे भी मतलब नहीं है। तो वो परमात्मा है कैसे जो उसे मतलब नहीं है? तो हमारे जो इंद्रिय है 5 ज्ञान इंद्रिय, इससे हम जिसका जो सुख है उस सुख को पाकर के ये अनुभवित होते हैं। यानी जैसे आँख का विषय रूप है तो ये रूप देखकर अनुभवित होते, कान का विषय शब्द है तो ये शब्द सुनकर आनंदित होते, त्वचा का विषय स्पर्श है तो ये विषय पाकर सुखी होते, और रसनों का विषय स्वाद है तो ये स्वाद से प्रसन्न होते। किंतु इधर कर्म इंद्रिय है तो कर्म हाथ पैर लीन बुराई से कर्म करने में आनंद आता है, तो ये कर्म करने से आनंदित होते हैं। तो भला भगवान को इससे क्या प्रयोजन है? भगवान को इससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने हिसाब से लिख रहे हैं कि वो परमात्मा बिल्कुल इंद्रिय अतीत है। इसी शब्द को उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा को बिल्कुल इंद्रिय से जो जानना चाहते हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष खेल है, इंद्रिय से कभी परमात्मा का मेल नहीं है। इसी शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन किए कि वो परमात्मा है कैसे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण उपासक थे भगवान के, फिर भी उन्होंने लिखा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु काना, कर बिना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु काना, कर बिना। आनंद रहित सकल रस
उपासक थे, लेकिन उन्होंने भी लिखा कि वो परमात्मा बिल्कुल इंद्रियातीत है, अर्थात मन से मनन किया हुआ है। इसलिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, उसे न तो पैर है फिर भी वो चलते हैं, न कान है फिर भी वो सुनते हैं। बिनु कर कर्म करे विधि नामा, हाथ नहीं है फिर भी हम समस्त संसार वासियों के लिए वो सब कुछ करते हैं। वो परमात्मा, हम लोग भोजन करते हैं लेकिन परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्तावर जोगी। हम सब तो परमात्मा ने सुंदर मुख दी, इसे सब भाषण नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुख नहीं है फिर भी जितना हम पदार्थ भोजन करते सबका स्वाद वो ही लेते हैं। बिन बानी भक्तावर जोगी, बान बोलते नहीं है लेकिन समस्त संसार के कोई ज्ञानी है, परिवक्ता है, वो परमात्मा है। बिना बोले ही सब कुछ करके बता देते हैं। इसी शब्द को सदगुरु कबीर साहब लिखे कि तू जो कहा कागज का लिखी, मैं जो कहा निज नयन का देखी। परमात्मा जो है भाषण देकर ही नहीं सुनाते, बल्कि वो सब कुछ करके बतलाते हैं कि देखो तुम्हारे पास मैंने दो दो भुजा दी, दो दो आंख, दो दो कान, दो दो नाक, दो दो सब कुछ, लेकिन अगर इस काया से अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, तो तुम्हारी काया तो विफल चली जा रही है। जबकि गोस्वामी बाबा लिखे कि करते कर्म करो विधि नामा, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने समस्त इंद्रिय से कर्म कीजिए, लेकिन मन जो है सूक्ष्म इंद्रिय, कम से कम ये दसों रथ को यानी दसों इंद्रिय को बस करके एक मन को जो ईश्वर में लगा देते, उन्हीं का नाम दशरथ है। और वो अंतिम प्रतिफल होता है कि भगवान कहते जो ईमानदारी से मन को हमारे बाले में लगा देते हैं गुरु मंत्र के जरिए, तो वही व्यक्ति के हृदय में राम लक्ष्मण जगत जननी भगवती भक्ति यानी महारानी सीता के साथ उन्हीं के हृदय में हम अवतरित होते हैं नित्य नवीन रूपों में। लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पाता है। सभी इंद्रिय को बहुमुखी बना करके सब काम तो कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए यानी जिसके लिए हम आए हैं वो ही हमसे नहीं हो पाता है। तो ये मनुष्य शरीर का दुर्भाग्य है। तो वो परमात्मा भले ही हमें प्रत्यक्ष उनके बारे में बोध न हो, क्योंकि हम इंद्रिय में अभी हैं, आँख में है, कान में है, त्वचा में है, सब इंद्रिय में ही अभी है। वो परमात्मा के बारे में हमें बोध कैसे होगा जो परमात्मा इंद्रिय अतीत है। तो वो बोध नहीं होने के कारण हम अपने बोध भी नहीं जानने की अभ्यास कर रहे हैं। अब वो अपने बोध हमें आत्मबोध हो जाते तो हम जान लेंगे कि ईश्वर मन से मनन किया हुआ है, अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय से सबसे ईश्वर पड़े। इसीलिए गोस्वामी बाबा का कहना हुआ कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, पैर नहीं फिर भी चलते, कान नहीं फिर भी सुनते, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं फिर भी वो सब करते, आनंद रहित सकल रस भोगी, सब कुछ खाते पीते हम हैं, लेकिन उतना रस विशेष मालूम नहीं होता, लेकिन वो कुछ खाते पीते नहीं भी हैं, फिर भी आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्तावर जोगी, सभी रस का आनंद भी लेते हैं। समस्त संसार के परिवक्ता कोई है तो वो परमात्मा है। इसीलिए मन से मनन किया जाने योगी ईश्वर नहीं है, अर्थात मन से मनन किया हुआ ईश्वर है। आगे हम सुन पा रहे थे कि इसी जन्म में उन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए हमें,
तो ब्रह्म प्राप्ति तो चलिए बहुत दूर की बात है, कम से कम अपने आत्मबोध प्राप्त हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप कहेंगे साध्वी जी, इतने इतने जो लोग धर्म के प्रचार के लगे हैं, क्या किसी ईश्वर के बारे में या अपनी आत्मा के बारे में बोध नहीं हुआ है क्या? हम सब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने वाणी को कह सुनकर पवित्र कर लेते हैं आप साधु समाज के बीच में, किंतु हमसे पहुंचे हुए ऋषि थे हमारे ही भारत के गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके ज्ञान पूरे संसार में प्रकाश पूरे। ये जब वाल्मीकि तुलसीदास जी के अवतार थे, लेकिन इनके बारे में भी बड़ा सुंदर भोजपुरी कवि ने लिखा है इनका वर्णन कि आज इनके ज्ञान से पूरी संसार प्रकाशित हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं धर्म का। लेकिन इनका जीवन चरित्र अगर देखा जाए तो सोच करके भी बहुत दुख, हृदय में बहुत पीड़ा होने लगते हैं कि इनका जीवन चरित्र कैसा है। तो आइए हम इसे स्तवन करें मैं के अवधि में। तो इनका जब जीवन में देखा गया कि जो संस्कार में भक्त बन करके आए उसके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ और दुख की सहन करना पड़ा। तो मेरा अपना अनुभव है, या तो उनका कर्म ऐसा रहा होगा, या तो परीक्षा के बेस में ईश्वर जी से जितना भजन करवाना चाहते हैं उसे वो विपत्ति का कारण बना लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले तुलसीदास जी नहीं थे। इनका जब जन्म हुआ तो जन्म लेते समय ये राम बोले और 32 के साथ ही आए थे, यानी 32 दांत इनके साथ थे। तो समाज में जो बच्चे जन्म लेते हैं आते समय वो कुछ बोल दे तो समाज के लोगों को बहुत ही अशुभ मालूम पड़ते हैं। तो जब ये आते समय जो ही अपने माँ के गर्भ से जन्म लिए राम शब्द से उच्चारण किया, यानी राम राम बोले, तो एक कान दो कान सभी में जानकारी बात हो गई। बोले ये बालक बिल्कुल अशुभ है, इन्हें रखना ठीक नहीं है, इसलिए रखना इन्हें ठीक नहीं है। तब क्या किया जाए? तो बोले जन्म लेने के पश्चात कुछ ही दिन में उनकी माँ गुजर जाती है, मर जाती है। मरने के पश्चात एक चुड़िया नाम के दासी थी, उन्होंने इसे पास पोस पाल करके बड़ी की। जब ये कुछ बरस के हो गए तो माता पिता से अनाथ जीवन था, जिसे इन्हें दया मया आती एक टुकड़ा दे देते थे भोजन ये करके अपना समय यापन करते। तो समाज के कुछ व्यक्ति निवेदन किया कि देखो तुम्हारे जीवन में माता पिता कोई है नहीं, तो तुम ईश्वर का भजन करो या तो विवाह शादी करो, घर संसार बसाओ, पत्नी होगी जो तुम्हारी ख्याल रख सकेगी पूरी रूप से। तो सभी के निवेदन पर इन्होंने स्वीकार की और अपना गृहस्थी धर्म का निर्वाह करने लगे, विवाह किया। तो विवाह करने के पश्चात अब आप सोच सकते हैं जिनके जीवन में माता पिता कोई नहीं है तो पत्नी ही तो सब कुछ होती है। इस शब्द को वेद व्यास लिखे कि श्रीमती अगर बढ़िया हो ठीक ठाक तो गृह मंत्री उन्हें बना दीजिए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु श्रीमती बढ़िया न हो तो गृह मंत्री का भार देना उसके लिए उचित नहीं है। लेकिन वेद व्यास नारद परिक्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी कि सब जगह जब देवर्षि नारद गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम से तुरंगम से तुवंदनम एवं आतेषु तीर्थेषु ब्रह्म मानायैतस्तथा। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र गंगा गोदावरी सब जगह जब तीर्थों में भाग ली तो फिर महात्माओं के पास गया कि महात्माओं का जीवन कैसा है। तो महात्माओं में भी देखा कि कुछ मानी रहकर जप कर रहे थे, तो मानी को घर में कुछ त्यागी बढ़कर तप कर रहे थे, लेकिन शांति किले में नहीं थी। तो आगे वो बढ़ करके देखे तो गृहस्थ के घर गए तो गृहस्थ के जीवन में भी देखा
कि गृहस्थ का जीवन भी कैसा है। तो तरुणी गे प्रभु का श्याल को बुद्धिदायकम कन्याओं क्रय विक्रय लोभादि संपत्ति नाम सकल करा। मेरा व्यास कहते देवर्षि नारद को यहाँ भी आश्चर्य हुआ। तरुणी गे प्रभु का ज्ञान को बुद्धिदायकम, स्त्री के बल पर घर चलता है। तो बोले स्त्री कौन सी बड़ी बात है, कुलक्षणा हो, सास ससुर की ख्याल रखती हो, सेवा करती हो, पति के अनुकूल रहती हो, तो कौन सी बड़ी बात है, रहना भी चाहिए। फिर भी ज्ञान को बुद्धिदायक, माता पिता की कोई आज्ञा और कोई आदेश नहीं, बुद्धि देने वाले कोई होते हैं तो काले साहब। इतना पर भी शांति नहीं, कन्या प्रेम विक्रय लोभादि दंपति नाम सकल कर्म, कन्या को बेच करके लोभ के कारण लोग सुखी होना चाहते हैं, फिर भी सुख शांति नहीं। आए दिन महाभारत उनके घर में होते रहते थे। देखिए गृहस्थों का जीवन, जिसके घर में माता पिता नहीं होती उनका तो सारी प्रभुता तो पत्नी हो ही जाती। तो इनके घर में माता पिता तो थे नहीं, बिल्कुल अनाथ थे। तो पत्नी के साथ इनका जीवन यापन हो रहा था बहुत बढ़िया से। एक दिन अनायास इनके मायके से खबर आई कि आपको जरूरी होगा या जाना, आप नहीं जाएंगे तो फिर ये दिक्कत है। तो उनकी पत्नी धीरे धीरे मायके चली गई। इन्हें जानकारी दी या न दी वो तो बाद की बात। वो जब चली गई तो शाम जब हो गई तो इन्हें उनके बिना कुछ भी नहीं रहा जाता। मन में होता था कि हम कब उनसे मिले और कब उनकी दर्शन पाए, क्योंकि घर में कोई था नहीं। तो शाम में ये विचार बनाते, भोजपुरी कवि के बारे में लिखा कि आज इनके ज्ञान से पूरे संसार ज्ञानी है। धर्म के प्रचारक है लेकिन इनका जीवन कितना दुखमय है, केवल एक चीज के कारण। तो इनकी जब पत्नी की याद बार बार आती थी तो ये बेचारा क्या करे। जिस तरह से रात में मूसलाधार कर फिर में बारिश हो रही थी, इसी तरह से बारिश बहुत और यही मास चल रहे थे। कभी ने लिखा कि तुलसी सोचे अपने मन आदि रतिया, तुलसी सोचे अपने मन आदि रतिया, आदि रतिया, आदि रतिया, आदि रतिया, आदि रतिया, तुलसी सोचे अपने मन कभी लिखते हैं कि उस समय अगर बच्चे को कहे कि बेटा एक लोटा पानी पिला दो तो ये भी बारिश में जाने को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन उस समय सावन के वो मस्त महीना रिमझिम बरसे पानी, अब बिजली चमके छिव की उठल बाबा के सुतल जमाने, कभी तो कुछ भी नहीं छोड़ते। क्या होता रत्ना बिन व्याकुल भय गेलस तुलसी जी के मनमा आदि रतिया। जब उनकी पत्नी की याद बार बार आने लग गए तो वो ये भी विचार नहीं किए कि इस समय मुझे जाना उचित
होगा कि नहीं होगा। हेने होने पग डगमग भैलस दोनों फूल हेने होने पग डगमग भैलस दोनों फूल यह सोच के घट से उठलक यह सोच के घट से उठलक कैसे माया आज रसिया तुमकी सोचे आज रसिया तुमकी मोरी से विचार करते हेले होने पग डगमग भैलस दोनों कुल न सागे। अब अपने आप को संभालते तो कभी ये पैर इधर झुक जाते कभी इधर झुक जाते। इसका मतलब क्या हम समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कुछ तो मन में विचार आता है कि इतनी बड़ी रात्रि में अगर मैं ससुराल जाता हूँ तो वहाँ के लोग हंसी उड़ाएंगे और यहाँ के लोग भी हंसी उड़ाएंगे। क्या करना चाहिए? तो हेने होने पग डगमग भैलस दोनों फूल न सागे। इनका अंतिम मन जब नहीं माना तो दोनों कुल को नाश करने के लिए कवि लिखा कि दोनों कुल न सागे। कैसे नाश किए? यह सोच के झट से उठलस कैदी हले पयनमा। पयनमा का अर्थ है कि जल्दी से उठे और तुरंत वो कादू किच ना बुझे बारिश ना बुझे जल्दी से तैयार होके चल दिए। कहाँ चल दिए? तो ससुराल चल दिए। और जब ससुराल चल देते हैं तो रास्ते में कुछ भी नहीं था। यह सुतार भव आफत के लस उमिरल नदिया भारी। यह सुतार भव आफत के लस उमिरल नदिया भारी। मुर्दा के एक नाम समझ कर मुर्दा के एक नाम समझ कर करके जाओ आधी रसिया तुमकी सोचे नैया के सोपार लगा के एगो बोल भरोरे। नदी में इतनी तूफान की धार थी कि ना तो नाव थी ना जहाज था, कुछ भी नहीं था। क्या कैसे पार उतरेंगे? तो वो मुर्गा पे सवार होकर कवि ने लिखा मुर्गा के एक नाम समझ के तैर गेली जमुना यानी जमुना पार कर गए। और नैया के तो पार लगा के एगो बोल भरोरे। नैया के तो पार लगा के एगो बोल भरोरे। अब आए पछवाड़े लपट नमहर एक बोले। अब आए पछवाड़े लपट नमहर एक बोले। हाला होली पहुँचत भैले हाला होली पहुँचत भैले बाबा की आधी रसिया तुमकी सोचे आधी रसिया तुमकी। ससुर जी को लोग बाबा कहते हैं, अभी भी बाबा कहते हैं ना। तो कहते नैया के सो पार लगा के एगो पोल धरोले यानी पार कर देते हैं, किनारे में लगा देते हैं। और क्या करते हैं जब ये पार हो गए तो हाला होली पहुँचत भैले बाबा के भवन में यानी ससुर जी के भवन पहुँच गए जल्दी जल्दी में। और जब भवन पहुँच जाते हैं तो भवन में कवि ने लिखा अगवार बंद पछवार बंद चारों ओर है गहन अंधरिया। आगे भी बंद है पीछे से भी गेट बंद है, न खिड़की खुली है न किवाड़ न गेट खुली है। तो अगवार बंद पछवार बंद चारों ओर है गहन अंधरिया। तो कैसे ये घर जाए? तो घर मुँह से लटकत देखलस मोटहन एगो रसरिया। क्या देखा? मोटा रस्सी यानी सर्प लटका हुआ था। तो सर्प को युक्ति बना लिए कि अब पार घर कैसे जाना है।
सर्प को पकड़ लिए और सर्प पकड़ कर वह धाय खपरा पे चढ़लन और कूद गेले आंगन में आधी रतिया आंगन में कूद गए। और जब आंगन में कूद जाते हैं तो सब लोग, कभी ने लिखा हर बराई के उठली घर भी चोर जात घबराई, हर बराई के उठली घर भी चोर जात घबराई। हम होवे पति बचन चुनाना मन में बहुत सताई, हम होवे पति बचन चुनाना मन में बहुत सताई। हाथ जोड़ के पूछत भेले, हाथ जोड़ के पूछत भेले, आवे के कराना आधी रतिया तुलसी को तेरी, आधी रतिया वहाँ के घरनी लोग उचित ही है कि 12 बजे रात्रि में कोई जाए ना, गेट खटखटाए। उस समय तो मोबाइल फोन तो था नहीं जो फोन कर देते अपने श्रीमती से कि हम घर आ रहे हैं, व्यवस्थित करो मेरे लिए। अब ऐसे कोई चले जाए तो क्यों नहीं लोग जग जाए। हर बराई के उठने घरनी चोर जान घबरेनी। ये बेचारा क्या किए, सब कहने लगे पकड़ो मारो चोर है, पकड़ो मारो चोर है। ये डर के मारे पत्नी के आंचल में जाकर छिप गए। कभी कहा ऐसा बाबा हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे। और जब छिप जाते हैं तो हर बड़ाई के उठनी घरनी चोर जान घबरेनी। ये कहने लग गई सबसे, ए तुम लोग क्यों मारते हो, हम इसे पहचानती हो, हम हुए पति बचन चिन्हाना मन में बहुत शक चौड़ी। तुम्हारे जीजाजी हैं, ऐसे क्यों मार रहे हो, छोड़ दो, आए हैं कोई कारण बस। अब ये क्या करती, हाथ जोड़ के पूछत भैले आवे के कारण में हाथ जोड़ ली और कहती है कि पतिदेव बताइए इतनी बड़ी रात में आपको कौन सी इमरजेंसी हो गई थी जो आप इतनी बड़ी रात में आ गए। सुबह भी तो होते, सुबह आप आते, इतनी हड़बड़ी क्या थी। वो स्वामी जी के बारे में कभी लिखा कि उस रात पर सुतनी रत्ना बलि पूरा लकड़ी खिलाते, उस रात पर सुतनी रत्ना बलि पूरा लकड़ी वहाँ जाई के अमली भैल, वहाँ जाई के अमली भैल, आधी रतिया आधी रतिया। कभी बाद में कहते जब सब लोग हैरान हो गए तो इनके पत्नी का नाम अंकित किए कि उसरा पर सुतली रत्नावली पूरा लट बिखरा के केस बिखार कर यादी सोई हुई थी जैसे तैसे। वहाँ जाए के अगली धैलस धैले कंगनमा आरी रतिया पत्नी के अगली पकड़ लिए और कंगन पकड़ लिए। जब सब लोग कहने लगे बाबा ये कौन है, कैसे आए हैं, इनका नाम कैसे हुआ, ये पूछने लगती है कि पतिदेव एक बात बताइए। इन सब लोग अपनी अपनी घर जाओ, एक बात बताइए इतनी बड़ी रात्रि में न तो आपको नाव मिली होगी, न तो जहाज मिले होंगे, न तो कोई गाड़ी सवारी मिली होगी, तो बताइए इतनी बड़ी रात में आपका आना कैसे हुआ। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि आप कैसे आ गए। तुलसी जी कहते हैं कहानी चल के नाम दिखा दा जीवा बरा सका। रत्ना कहती है कि चलिए आप नाव दिखाइए, हमारे जी में बहुत शक हो रहा है कि आप डूब मर जाते तो बड़ी तकलीफ हमें होती, तो आप किससे आए हो, नाव चलिए दिखाइए। कहानी चल के नाव दिखा दर जिहबा बरा सकात। तुलसी कहलस डर लागत बात दिया करी जलाला। ये कहते हैं कि देवी मुझे बहुत भय लगता है, दीपक जला लो और तब जाएंगे नाव दिखा। पत्नी कहती है धन्य पतिदेव आप
इस समय तो मैं भी आपके साथ जा रही हूँ, तो फिर भी दीपक की आवश्यकता हो गई। और उस समय आप अकेले आ रहे थे। समय आपको किन्हीं व्यक्ति की आवश्यकता नहीं हुई या दीपक की आवश्यकता नहीं हुई, तो आप उस समय चले आए। और अभी आपके साथ मैं भी जा रही हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि डर लगता है, दीपक जला लो। खैर कोई बात नहीं, मैं दीपक जला लेती हूँ। ये दीपक जला ली और कहती, काने चल के नाम दिखादा जीवा बड़ा सटाता। दोनों पति पत्नी हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए जा रहे हैं। चलते चलते बोले कहीं पार कैसे आओ, खिड़की भी बंद है, उस समय भी गेट भी बंद है, क्योंकि पति को देखना है ना ये कैसे आए हैं वहां तक। तो दीपक के जो ही रोशनी देखा, तो दोनों पति पत्नी जो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आ रहे थे, और खपरा पे जैसे चढ़ते तो वो जब सर्प लटका हुआ था, दिया के इजरवा देख